क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी मुकद्दस रात भी आई जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद की हालत में एक ऐसा रूहानी मंजर देखा जिसने उनके दिल को बेचैन भी कर दिया और सोच में भी डाल दिया। उस रात जब सन्नाटा छाया हुआ था और रहमतों की हवा चल रही थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे कि ख्वाब के आलम में अचानक आसमान की तरफ से नूर का उतरना हुआ और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके सामने तशरीफ लाए। उनके हाथ में एक बेहद नाजुक और चमकदार रेशमी रुमाल था, ऐसा रुमाल जिसमें अजीब सी रूहानियत और सुकून झलक रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से फरमाया, ऐ जिब्रील, यह क्या है जो तुम लाए हो? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अदब और मोहब्बत से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप खुद इसे खोल कर देखिए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी और तवज्जो के साथ उस रुमाल को खोला तो उसके अंदर एक नन्ही सी बच्ची का चेहरा नूर की तरह चमक उठा। मासूमियत, पाकीज़गी और रहमत से भरा हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी लम्हे पहचान लिया और फरमाया, ये तो मेरे सच्चे दोस्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी आयशा है। फिर उन्होंने सवाल किया, ऐ जिब्रील, यह चेहरा मुझे क्यों दिखाया जा रहा है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बड़े सुकून से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, यह वही मुकद्दस और खुशनसीब लड़की है जिसे अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत दोनों में आपकी अजीज बीवी बनने के लिए चुना है। यही आपकी जिंदगी में मोहब्बत, सुकून और रहमत का जरिया बनेगी और आपकी उम्मत के लिए इल्म और हिदायत का खजाना साबित होगी। इतना कहकर जिब्रील अलैहिस्सलाम ओझल हो गए। दिल में कई सवाल थे, मगर साथ ही यह एहसास भी था कि जो कुछ अल्लाह की तरफ से है उसी में सबसे बड़ी हिकमत और भलाई छुपी है। और उसी लम्हे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। दिल पर ख्वाब का असर ऐसा था कि आप कुछ देर सुकून से न बैठ सके और कमरे में टहलने लगे। जहन में एक के बाद एक ख्याल उमड़ रहे थे। आप सोचने लगे कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी तो अभी बहुत छोटी है, वह तो दिन भर अपनी सहेलियों के साथ गुड्डे गुड़ियों और खिलौनों में मशगूल रहती है। इतनी कम उम्र की बच्ची मेरी जिंदगी की साथी कैसे बन सकती है? वह मोहब्बत, जिम्मेदारी और साथ निभाने का मतलब ही क्या जानेगी? लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए कि यही ख्वाब लगातार 3 रातों तक दोहराया गया। अब किसी शक या वहम की गुंजाइश न रही और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर झुकाकर अल्लाह ताला के हुक्म को पूरे यकीन और इत्मीनान के साथ कबूल कर लिया। कुछ अरसे बाद जब उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल गहरी तन्हाई और खामोशी से भर गया। ऐसे ही एक दिन आप अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ ले गए। आंगन में नन्ही आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी सहेलियों के साथ खेल में डूबी हुई थीं। उन्हें आसपास की किसी बात की खबर ही न थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए उनके करीब आए और बड़ी नरमी से पूछा, आयशा, क्या कर रही हो और यह हाथ में क्या पकड़ा है? तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मासूम हंसी के साथ जवाब दिया, यह मेरा घोड़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, मगर तुम्हारे घोड़े के तो पंख बने हुए हैं, घोड़े के पंख कैसे हो सकते हैं? इस पर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फौरन चुटीले अंदाज में कहा, किसने कहा कि घोड़े के पंख नहीं होते? क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के भी पंख थे? उनकी यह हाजिर जवाबी सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर हंस पड़े कि उनके नूरानी दांतों की चमक साफ दिखाई देने लगी। आप पहले से ही आयशा की तेज याददाश्त और समझदारी से वाकिफ थे, मगर उस दिन उनकी मासूम अक्ल और जवाब ने आपके दिल पर गहरी छाप छोड़ दी और आपने दिल ही दिल में महसूस किया कि शायद यही वह वजह है जिसके लिए अल्लाह ताला ने इस बच्ची को मेरी जिंदगी का साथी चुना है, क्योंकि इसकी याददाश्त, समझ और किरदार में मेरी पूरी उम्मत के लिए बड़ी भलाई छुपी हुई है। और वाकई आगे चलकर समय ने यही सच साबित कर दिया। वक्त ने साबित कर दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाजा बिल्कुल सही था, क्योंकि आगे चलकर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा
रजी अल्लाहु अन्हा उन चंद अजीम सहाबा में शामिल हुईं जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीसें उम्मत तक पहुंचाईं। उनकी जुबान से तकरीबन 1210 हदीसें बयान हुईं, जिनसे कयामत तक आने वाली उम्मत ने दीन की समझ हासिल की। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खवाला बिनते हकीम रजी अल्लाहु अन्हा को बुलाया, जो उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की करीबी सहेली और भरोसेमंद साथी थीं। इससे पहले भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वही हजरत सौदा रजी अल्लाहु अन्हा के निकाह का पैगाम लेकर गई थीं। इसी वजह से इस अहम जिम्मेदारी के लिए फिर उन्हें ही चुना गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने तीनों रूहानी ख्वाबों का पूरा हाल बयान किया और फरमाया कि तुम अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हु के घर जाओ और मेरी तरफ से आयशा के निकाह का पैगाम पहुंचा दो। यह सुनते ही खवाला बिनते हकीम रजी अल्लाहु अन्हा के चेहरे पर नूरानी मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने अदब से सलाम किया और फौरन अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हु के घर की तरफ चल पड़ी। मगर उस वक्त अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु घर पर मौजूद न थे, तो खवाला उनकी बीवी उम्मे रुमान रजी अल्लाहु अन्हा के पास पहुंची और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा पैगाम सुनाया। यह मुबारक खबर सुनते ही उम्मे रुमान रजी अल्लाहु अन्हा का दिल खुशी से भर गया। बरसों की तमन्ना जैसे पूरी हो गई। आंखों में खुशी के आंसू थे और चेहरा नूर से चमक उठा। और अल्लाह की कुदरत देखिए कि खवाला अभी घर से बाहर भी न निकली थीं कि उसी लम्हे अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हु घर पहुंच गए। खवाला ने उन्हें देखते ही सलाम किया और बड़े अदब से कहा, ऐ अब्बू बकर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आपके पास भेजा है और आपकी बेटी आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के लिए निकाह का पैगाम दिया है। अब आप इस बारे में अपनी राय बयान फरमाइए। यह मुबारक पैगाम सुनते ही हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनकी आंखों से बेइख्तियार खुशी और शुक्र के आंसू बहने लगे, क्योंकि उनके दिल में बरसों से यह तमन्ना पल रही थी कि किसी तरह अल्लाह ताला उनके घराने को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत और रिश्तेदारी से नवाज दे। मगर अदब और हया की वजह से वह कभी यह बात खुद जुबान पर न ला सके। अब जब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पैगाम आया तो वह खुशी से भर गए। उन्होंने उसी जगह सजदा किया और कहा कि यह तो अल्लाह ताला की मर्जी है और वही चाहते हैं कि मेरी बेटी का निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो। लेकिन सजदे से सिर उठाने के बाद उनके जहन में एक ख्याल आया और वह कुछ पल सोच में पड़ गए। फिर बोले कि खवाला, एक बात समझ में नहीं आती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे भाई हैं और इस तरह आयशा तो उनकी भतीजी हुई। भतीजी से तो निकाह जायज नहीं होता। यह बात सुनकर खवाला बिनते हकीम रजी अल्लाहु अन्हा फौरन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंची और सारी बात बयान कर दी, जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फरमाया कि अब्बू बकर मेरे नसबी भाई नहीं बल्कि दीन के भाई हैं और इस तरह इस रिश्ते में कोई शरई रुकावट नहीं है। यह जवाब सुनते ही खवाला बिनते हकीम रजी अल्लाहु अन्हा का दिल खुशी से खिल उठा और वह तेजी से वापस अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हु के घर पहुंची और यह खुशखबरी सुना दी। यह सुनते ही अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में खुशी की लहरें दौड़ गईं। उधर नन्ही आयशा रजी अल्लाहु अन्हा अपने पड़ोसियों के घर सहेलियों के साथ गुड्डे गुड़ियों के खेल में मगन थीं और इधर उनकी दूध माँ उन्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो रही थीं। आखिरकार जब उन्होंने आयशा को पड़ोस में खेलते हुए पाया तो प्यार से उन्हें घर ले आईं, जबकि किसी को अंदाजा भी न था कि यह मासूम बच्ची जल्द ही उम्मत की सबसे बड़ी आलिमा और रहमत का जरिया बनने वाली है। फिर बहुत मोहब्बत और एहतराम के साथ नन्ही आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के हाथ पांव धोए गए, उनके बाल संवारे गए और उन्हें पाक व सादा मगर खूबसूरत कपड़ों में इस तरह सजाया गया जैसे कोई मासूम सी दुल्हन हो। इसके बाद उन्हें एक छोटी सी बेहद सादी लेकिन रहमतों और बरकतों से भरी निकाह की महफिल में लाया गया, जहां सिवाय आयशा रजी अल्लाहु अन्हा, उनकी वालिदा उम्मे रुमान रजी अल्लाहु अन्हा
और घर की कुछ खास औरतों के कोई मौजूद न था, जबकि निकाह के मौके पर हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हु, 2-3 चुने हुए सहाबी और खुद रहमतुल्लिल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। जब निकाह का वक्त आया तो हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने खुद खुतबा पढ़ा और 500 दरहम महर तय किया, और इसी मुक़द्दस लम्हे में यह पाक रिश्ता मुकम्मल हुआ। यूं दुनिया के सबसे अजीम इंसान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह बेहद सादगी और पाकीज़गी के साथ अंजाम पाया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर दीन ए इस्लाम की दावत और तालीम में पूरी तन्हाई और सब्र के साथ मशगूल हो गए, जबकि उधर नन्ही आयशा रजी अल्लाहु अन्हा अब भी अपनी वालिदा और वालिद के साथ ही रहती थीं। पड़ोस की सहेलियों के साथ गुड्डे गुड़ियों से खेलती, क्योंकि उम्र अब भी कम थी और दिल मासूमियत से भरा हुआ था। शरारत भी खूब करती थीं। कभी कभी उम्मे रुमान रजी अल्लाहु अन्हा उन्हें डांट देती, मगर आयशा रजी अल्लाहु अन्हा हंसकर बात टाल देती। एक दिन शोर कुछ ज्यादा हो गया तो उम्मे रुमान ने सख्ती से डांट दिया। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा रोती हुई दरवाजे की चौखट पकड़कर समझी खड़ी थीं कि तभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले आए और बेहद नरमी से फरमाया कि मैंने आपसे कहा था आयशा को कुछ न कहना, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। ये सुनकर उम्मे रुमान रजी अल्लाहु अन्हा थोड़ी उदास हो गईं और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मेरी कोई बात सुनती ही नहीं, और जब कुछ कह दूं तो अपने वालिद से शिकायत कर देती है। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाया, चाहे कुछ भी करे, आप सिर्फ मेरे लिए आयशा को कुछ मत कहिए, उसे उसकी मासूमियत में रहने दीजिए। सुभान अल्लाह, कितना रहमत और करम से भरा हुआ अंदाज था नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसी दौरान मक्का में कुरैश के जुल्म दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे थे। नबूवत के 12 साल गुजर चुके थे और दुश्मनों की साजिशें यहां तक पहुंच गईं कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का मंसूबा बना लिया। ऐसे हालात में मदीना के लोगों ने गुप्त रूप से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहर आने की दावत दी और वादा किया कि हम आपको और तमाम मुसलमानों को पूरी हिफाजत देंगे और इस्लाम को अपनाएंगे। यह बैत छुपकर मुकम्मल हुई। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि तुम लोग चुपचाप 2-2 करके मदीना की तरफ हिजरत कर जाओ, ताकि कुरैश को भनक तक न लगे। और इसी तरह कई सहाबी अल्लाह की राह में जान जोखिम में डालकर छुप छुपाकर मदीना की ओर निकल पड़े। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुन्नव्वरा की हिजरत का पक्का इरादा फरमा लिया था, मगर हमेशा की तरह अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। यहां तक कि एक दिन दोपहर के वक्त जब मक्का की गलियां आम तौर पर सुनसान होती थीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ ले आए। इस गैर मामूली वक्त पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु घबरा गए और अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता है कोई बहुत अहम खबर है। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्बू बकर, अल्लाह ताला ने मुझे इजाजत अता फरमा दी है कि मैं मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करूं। यह सुनते ही अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के दिल की धड़कन तेज हो गई और उनकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उन्होंने बेसब्री से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या इस मुकद्दस सफर में मुझे भी आपका साथी बनने का शरफ मिलेगा? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हां अब्बू बकर, इस सफर में तुम ही मेरे साथी होगे। यह सुनते ही अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और वह रोते हुए बोले, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है कि मैं आपके साथ इस सफर में रहूं। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। जिस दिन आपने हिजरत का इरादा जाहिर किया था, उसी दिन मैंने 2 ऊंट खरीद लिए थे और चुपचाप उनकी देखभाल शुरू कर दी थी। यह सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल उठा और आप अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के घर बैठकर शाम होने का इंतजार करने लगे। उधर अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु सफर की तमाम तैयारियों में लग गए।
खाने पीने का सामान, रास्ते की जरूरतें और हर एहतियात सोच समझ कर करने लगे। मगर दूसरी तरफ मक्का में हालात बहुत खतरनाक हो चुके थे। खबर फैल चुकी थी कि अब्बू जहल समेत कुरैश के तमाम सरदार इकट्ठा होकर एक खौफनाक साजिश रच रहे हैं। उनका इरादा साफ था कि किसी भी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से मिटा दिया जाए। और मक्का की फिजा में साजिश, नफरत और खतरे का साया गहराता जा रहा था। यह खौफनाक खबर सुनते ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चचेरे भाई हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु को बुलाया और बड़े इत्मीनान और यकीन के साथ फरमाया, ए अली, लोगों की जो जो अमानतें मेरे पास रखी हैं तुम सब संभाल लो और वक्त आने पर उनके मालिकों तक पहुंचा देना, और आज की रात तुम मेरे बिस्तर पर आराम करना। यह सुनते ही हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने बिना किसी डर और हिचक के अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कबूल की, सारी अमानतें अपने पास लीं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल पड़े। उधर मक्का की रात गहरी होती जा रही थी। सन्नाटा फैल चुका था और हर गली में साजिशों की सरगोशियां तैर रही थीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले। आपने काबा की तरफ रुख करके अल्लाह ताला से दुआ की और फिर अपने सबसे वफादार साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लिया और हिजरत के सफर के लिए निकल खड़े हुए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवार होने लगे तो पीछे मुड़कर अपनी प्यारी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ फरमाया, ए आयशा, हमारे लिए दुआ करना, हम अल्लाह के हुक्म से हिजरत के सफर पर जा रहे हैं। फिर आप अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ अंधेरी रात में मक्का से निकल गए। रास्ते की सख्तियां, दुश्मनों के खतरे, भूख प्यास और डर के साए झेलते हुए आखिरकार अल्लाह की हिफाजत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। कुछ अरसे बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनका पूरा खानदान भी मदीना आ पहुंचा। वक्त गुजरता रहा। एक दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और फरमाया, ए रसूल अल्लाह, आयशा आपकी बीवी हैं, अब उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर ले आइए। यह कहकर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम चले गए। अल्लाह की कुदरत देखिए कि अगले ही दिन हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप अपनी बीवी को घर क्यों नहीं ले आते? इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े संकोच में आ गए और नरमी से फरमाया, ए अब्बू बकर, दरअसल मेरे पास अभी पूरा महर मौजूद नहीं है। यह सुनकर अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इजाजत लेकर घर लौटे और रास्ते भर यही सोचते रहे कि आयशा तो रसूल अल्लाह की अमानत हैं और महर की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। अगर आज रसूल अल्लाह को खुशी मिल जाए तो इससे बड़ा सवाब क्या होगा। यही सोचकर उन्होंने घर से 500 दरहम निकाले और वापस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यह मेरा तोहफा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का दिया हुआ तोहफा अदब और मोहब्बत के साथ कबूल फरमाया और उसी रकम को उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का मेहर करार देकर अदा कर दिया। उस वक्त अल्लाह के हुक्म से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 9 साल थी और यूं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अजीज बीवी को इज्जत और रहमत के साथ अपने घर लाने का फैसला फरमाया। इस मौके पर कोई शोर शराबा या दुनियावी तामझाम नहीं था, बल्कि एक छोटा सा सादा सा प्रोग्राम हुआ जिसमें सहाबा इकराम और हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का घराना शरीक हुआ और उसी मुबारक लम्हे से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ ले आईं। यहीं से वह पाकीज़ा और नूरानी शादीशुदा जिंदगी शुरू हुई जिसकी मिसाल क़यामत तक दी जाती रहेगी। तारीख की किताबों में उस कमरे का तफसीली जिक्र मिलता है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रहा करते थे। वह कमरा बहुत छोटा था,
दीवारें मिट्टी की थीं और छत खजूर की टहनियों और पत्तों से बनाई गई थी। बारिश से बचाव के लिए ऊपर एक सादा सा पर्दा डाल दिया जाता था। यही वह कमरा था जो अल्लाह की रहमतों से भरा हुआ जन्नत का टुकड़ा बन गया। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा खुद बयान फरमाती हैं कि हमारी जिंदगी इस कदर सादा थी कि कई कई महीने घर में दिया जलाने के लिए तेल तक मौजूद नहीं होता था। हम कभी चांदनी रातों में रहते और कभी अमावस की गहरी अंधेरी रातों में। पकाने के लिए भी तेल न होता तो दिया कहां से जलता। अगर कभी थोड़ा सा जैतून का तेल मिल जाता तो हम उसे खाने में इस्तेमाल कर लेते। महीने यूं ही गुजर जाते। कभी किसी सहाबी की तरफ से छोटा सा तोहफा आ जाता तो वही हमारे लिए नेमत बन जाता। कभी 2-4 खजूर, कभी 1 कटोरा दूध, कभी 1-2 रोटियां। मगर इस सादगी के बावजूद मोहब्बत की कभी कमी न हुई। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि खाना चाहे जितना कम हो, हम दोनों साथ बैठकर खाते। कई बार अंधेरे में एक ही निवाले पर हमारे हाथ एक साथ पड़ जाते और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिया करते। वह आगे फरमाती हैं कि अगर मैं किसी हड्डी से गोश्त खा लेती तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह से खाया करते जहां मेरे दांत लगे होते, और अगर मैं किसी प्याले से पानी पीती तो आप उसी प्याले को उसी जगह से अपने मुबारक होंठ लगाकर पीते। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक ऐसी रोशनी फूटती है जो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के इल्म, याददाश्त, अखलाक और मोहब्बत के जरिए पूरी उम्मत में फैल जाती है। वही आयशा जिन्होंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के लम्हा लम्हा को याद रखा और आगे उम्मत तक पहुंचा दिया। यही उनकी सबसे बड़ी नेमत थी। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि असली खूबसूरती न सोने चांदी में है, न कपड़ों की चमक में, बल्कि उस दिल में है जो मोहब्बत से भरा हो, और उस जुबान में है जो सच्चाई और इल्म फैलाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की मोहब्बत किसी दुनियावी चाहत पर नहीं, बल्कि ईमान की बुनियाद पर कायम थी और अल्लाह की रजा में मुकम्मल हुई। ऐ अल्लाह, हमें भी वैसी ही पाक मोहब्बत अता फरमा जो तेरी रजा के लिए हो, वैसा सब्र अता फरमा जो हर मुश्किल में सुकून बन जाए, और हमारे घरों को भी उसी सादे से कमरे की तरह जन्नत का टुकड़ा बना दे। आमीन।